First of all, good morning, good afternoon, good evening, dear students. तो dear students, हमने ना इससे पहले एक वीडियो बनाई थी 10th क्लास के लिए फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की। उसमें मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाया। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। अब एक्सरसाइज 1.1 में आपको HCF फाइंड आउट करना है, वो भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके फाइंड आउट करना है। इसके लिए मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बताया था। क्या होता है? A = BQ + R। यह मैंने बताया था ना आपको। क्या बताया था कि हम A को किसी नंबर B से डिवाइड करते हैं, यहाँ Q आता है, यहाँ R आता है। तो ये हमें कब फाइंड आउट होता है? वह B और Q की मल्टीप्लाई कराए और प्लस में R मींस रिमाइंडर को ऐड कर दें। यही बताया था। आज हम इसका यूज करके आपको इसकी एक्सरसाइज 1.1 करवाएंगे। अब फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द HCF बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225। अब इसके लिए आपको यहाँ पे देखना बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। तो बड़ा नंबर है हमारे पास 225 और छोटा नंबर है हमारे पास 135। तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर दो। क्या आ जाएगा? 1 और ये 135। कितना आ गया हमारे पास? 90। और मैंने बताया था HCF वो होता है जब हमारा रिमाइंडर या 0 आ जाता है तो हमारा HCF B हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर है 90 आया है, तो आप बोलोगे सर आप डिवाइड नहीं हुआ तो HCF अभी आया भी नहीं है। जब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तब हमारा HCF आ जाएगा। तो पहले आप जो ये पहली बार आपने डिवाइड किया इसको इस फॉर्म में लिख दो। A क्या है हमारे पास? 225, ये लिख दिया। B क्या हमारे पास? 135। Q क्या हमारे पास? 1 और R है हमारे पास 90। इसको इस फॉर्म में लिख दिया। एक बात ध्यान रखना, जो आप ये डिवाइड करोगे ये रफ वर्क, आपको रफ वर्क कर जो रफ शीट मिलेगी उसमें करके देखना है, और जो आंसर शीट मिलेगी एग्जाम में उसमें ये वाली फॉर्म लिखनी है। ये वाली ये जो मैं डिवाइड कर रहा हूं ये आपको उस आंसर शीट में नहीं लिखना, ये आपके रफ वर्क है, इसको रफ शीट में ही करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास जो B आया है वो कितना आया है? 135 है और R कितना है? 90 है। अब B को फिर R से डिवाइड कर दो। R से डिवाइड करेंगे, B लिखेंगे अंदर, तो अब 1 के ऊपर ये आ गया हमारे पास 45। आप बोलोगे सर अभी भी नहीं आया, 0 नहीं आया, तो तब तक डिवाइड करते जाएंगे। अब हमने दूसरी बार B को डिवाइड करवाया R से, तो हमारे पास A क्या हो गया? 135 हो गया। B क्या है हमारे पास? 90 है। इनटू में क्या आ गया? 1 और प्लस में R आ गया हमारे पास 45। लिख दिया। अब ऐसे ही फिर आगे चलते रहो। अब हमारे पास B है 90 और R है 45 को 90 और 45 से फिर डिवाइड करवा दो। ये 90 लिखा और ये 45 45 2 90। आप देखो रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया, नहीं आ गया। तो अब इसको क्या लिखेंगे? हमारे पास A क्या है यहाँ पर? क्या बन गया? 90 डिवाइड किससे किया? 45 से। मल्टीप्लाई में क्या किया? 2 और प्लस में 0। अब रिमाइंडर 0 आने के बाद मैंने आपको बताया था जो B की वैल्यू है वो हमारा HCF होगी। तो क्या हमारा HCF यहाँ पे? इट मींस HCF = 45। ये आपका आंसर है। बताओ समझ आया? क्लियर? जो ये वर्क करना है ये रफ शीट में करना है, ये जो आपको लिखना है ये आंसर शीट में कि जो फेयर शीट है उसके ऊपर लिखना है। समझ आ गया? यहां तक कोई डाउट नहीं? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद सेकंड पार्ट फॉर्म यही बनानी है = BQ + R। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास सेकंड पार्ट है 196 एंड 38 220। अब यहाँ पे बड़ा नंबर है हमारे पास 38 220। इसको किससे डिवाइड करेंगे? 196 से डिवाइड करो। सबसे पहले 1 पर ये 1 लिखा, 12 - 6 6
और ये 17 माइनस 9 8 आ जाएगा 8 और ये 2 माइनस 1 1 और ये आ गया हमारे पास 2। अब 9 से मल्टीप्लाई करा दे 196 को, क्या जाएगा 9 6 जा 40 54 9 9 जा 81 और 5 86 9 और 8 70 कितना आ जाएगा 12 माइनस 4 8 15 माइनस 6 9 और ये 0। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई कराओगे कंप्लीट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 980, क्या आ गया हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये तो सीधा ही हो गया, सिंपल था। 38 220 a की जगह पर a की वैल्यू पुट कर दी ना, b की वैल्यू क्या है 196 ये लिख दिया b की जगह पर, q की वैल्यू क्या है 195 ये लिख दिया 195 और r की जगह पर r की वैल्यू क्या है 0 ये 0। आप बोलोगे सर ये तो पहले ही कंप्लीट डिवाइड हो गया, और कंप्लीट डिवाइड हो गया तो इट मींस जिससे डिवाइड हुआ वो इसका HCF है, तो इट मींस b इसका क्या है HCF, तो HCF इक्वल टू 196 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। थर्ड पार्ट में थर्ड पार्ट हमारे पास, थर्ड पार्ट है 867 एंड 255। आप 867 को आप डिवाइड करोगे 255 से, अब आप बोलोगे सर ये तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, वैसे ही वैसे जो अभी करवाया। आप कितने से मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15 3 5 जा 15 और 1 16 और 3 2 जा 6 और 1 7, तो ये आ गया हमारे पास 201। तो क्या आ जाएगा 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102 लिख दिया इस फॉर्म में। अब आगे करना क्या है, जो मैंने बताया था रिमाइंडर आया उसको b से डिवाइड कर दो, तो b है हमारे पास 255, अब ये a हो गया और ये b हो गया, करो डिवाइड, क्या आ जाएगा 2 से कर दे तो 2 2 जा 4 और ये आ गया हमारे पास 1 और ये 5 51 आ गया। अब आप फिर ऐसे ही लिख दो, अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है 255, तो 255 b क्या 102 ये लिख दिया, और q क्या है 2 और r है हमारे पास 51। आप 51 से किसको डिवाइड कर दे, जिसको जिससे अभी डिवाइड किया है, किससे डिवाइड किया 102 से, ये लिखा 102, तो 102 और ये कैंसिल 0 आ गया, आप रह क्या गया बस 102 को ऐसे लिख दो 51 इंटू 2 प्लस 0। देखो ये 51 ये q और ये r लिख दिया ना। अब कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो b है वो HCF है, तो HCF हमारा क्या आ गया 51, ये आपका आंसर। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये बोल रखा है so that any positive odd integer is in the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। बोल रखा q एक सम इंटीजर है और odd इंटीजर है, वो किस फॉर्म में होना चाहिए 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5। तो मैं मान लेता हूं अब हमारे पास किस फॉर्म में होने चाहिए 6q plus 1 6q plus 3 और 6q plus 5। ये बोल रखा है कि कोई भी odd पॉजिटिव इंटीजर है वो इस फॉर्म में हो सकता है। तो आप यहां से इससे कंपेयर करना, b की जगह पर क्या है 6 है या नहीं है ना। इट मींस जो a है वो मान लेते हैं लेट a एनी पॉजिटिव इंटीजर वेयर b इक्वल टू 6, जहां पे b क्या है हमारे पास 6 है। अब हमारे पास एक बार बताओ क्या फॉर्म बन गई, एक पॉजिटिव इंटीजर ये लिख दिया, b की जगह पर मैं क्या लिख दूं 6 लिख दिया, q r ये r लिख दिया। r बोलोगे सर आप 1 3 और 5 रहा, कंपेयर कर रहे हैं तो 1 3 5, तो ये तो इसने पूछा ये हमें प्रूव करना है ये ओड इंटीजर इस फॉर्म में हो सकता है। तो आप एक बार बताओ
जो मैंने बताया कि जब हम b से, ये हमारा b है ना, इस a को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है या तो वो 0 आता है या फिर इस b से छोटा आता है। तो इट मींस इसका मतलब क्या हुआ, क्या लिख दूं कि जो r है वो 0 लेस देन r लेस देन 6, या तो 0 होगा या इस 6 से छोटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, जो रिमाइंडर होता है वो इस b से या तो छोटा होता है या फिर इससे, या फिर 0 होता है बिल्कुल, या तो इससे छोटा या इससे 0, मतलब या तो इससे छोटा बिल्कुल और या फिर 0, इन दोनों में से एक बात जरूर होगी। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर सेम यही बात, या तो 6 से छोटा है या फिर 0 के इक्वल है। तो अब मैं इसको इस फॉर्म में बढ़ाऊंगा, क्या बन जाएगा, a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 क्यूब प्लस 0 आ जाएगा। a अगर 1 पुट करूंगा तो a 6 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। a इक्वल टू अगर 2 पुट करूंगा तो 6 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3 हो जाएगा। अगर 4 पुट करूंगा तो a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4 हो जाएगा, और 5 पुट करूंगा तो a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5 हो जाएगा। आप देखो जो हमारा रिमाइंडर था वो क्या था, 0 to 6, 0 से बड़ा और 6 से छोटा, तो क्या था 0 1 2 3 4 5, ये था हमारा रिमाइंडर r, ये r था ना। r की जगह पर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5, ये देखो r की जगह पर पुट करता हूं। अब आप एक बात बताओ, जो 6 क्यूब प्लस 0 और ये और हमारे पास ये इवन इंटीजर है नहीं है, क्योंकि ये देखो 0 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 प्लस में तो 2 से डिवाइड होगा, ये 4 प्लस में तो 2 से डिवाइड होगा। इट मींस इवन इंटीजर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो मैं लिख सकता हूं 6 क्यूब एंड सॉरी 6 क्यूब प्लस 2 एंड 6 क्यूब प्लस 3 इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। ये इवन पॉजिटिव इंटीजर हो गया हमारे। अब ये इवन है तो अब बच क्या गया, जो ये है 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 4 ऑड इंटीजर है, यानी यही तो हमें प्रूव करना था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में हो सकता है। तो लिख सकते हैं यस 6 क्यूब ये लिख सकते हैं यस any positive integer is in form of कौन सी फॉर्म, 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5। यही तो प्रूव करना था, क्योंकि यही हमारे पास ओड है, बाकी तो ये तीन तो हमारे पास क्या है, इवन है। इस फॉर्म में ओड इंटीजर हो नहीं सकता क्योंकि ये तो इवन है। अब ओड किस फॉर्म में हो सकता है, 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 5। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर। तो नेक्स्ट देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। बोला का परेड करते टाइम 32 मेंबर्स को, और ये 16 मेंबर है, ये इसके पीछे खड़े हुए बैंड वालों के ये मार्च निकाल रहे हैं कोई। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। What is the maximum number of column in which they can march? बोल रखा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालिए कि कितनी कॉलम्स में वो खड़े हो सकते हैं। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालने इट मींस HCF फाइंड आउट करना है किसका, 6 16 एंड 32 कर दो HCF फाइंड आउट। आपको आता है 6 16 को किससे डिवाइड कर दे, 32 से डिवाइड करते हैं नहीं करते, करो डिवाइड 1 ये 32 क्या आ जाएगा 9, और ये हो गया हमारे पास 2 और ये आ गया 6। अब 9 से 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 और ये 8, ये आ गया हमारे पास 8। तो क्या आ सकता है 6 से 16 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। लिख दिया इस फॉर्म में या नहीं लिख दिया, HCF फाइंड आउट करना। आप क्या करेंगे, इस 8 से किसको डिवाइड कर दे, 32 को जिससे डिवाइड अभी किया है, क्या आ जाएगा 8 4 जा 32 होता है नहीं होता। तो इट मींस 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो इट मींस जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा 8। इट मींस नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम
इज कितनी हो गई नंबर ऑफ कॉलम, जो HCF है वो नंबर ऑफ कॉलम है, कितनी आ जाएंगी 8 आ जाएगी। बताओ समझ आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई क्या बोल रहे हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। बोल रखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके बताओ किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m और 3m plus 1 की फॉर्म में हो सकता है। अच्छा इसके लिए मैं किसी पॉजिटिव इंटीजर को मान लूं, लेट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर is in form of, मान लेता हूं 3q plus 1 and 3q plus 2 इस फॉर्म में है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो मान लिया मैंने इस फॉर्म में है, एक x पॉजिटिव इंटीजर है वो मैंने ये मान लिया वो इस फॉर्म में है। तो पहले मैं मानता हूं x इक्वल टू 3q की फॉर्म में है। अब हमें तो स्क्वायर प्रूव करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, क्या आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। इसको मैं ये लिख दूं x स्क्वायर इक्वल टू 9 को 3 into 3 लिख सकता हूं और ये q स्क्वायर। तो देखो मैं मान लेता हूं लेट 3q स्क्वायर इक्वल टू m। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 3m आ जाएगा यहाँ से। देखो अगर 3q की फॉर्म में है तो 3m की फॉर्म में आ गया। अगर 3q plus 1 की फॉर्म में है फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है नहीं होता। तो a क्या हमारा पास 3q का स्क्वायर, b क्या हमारे पास 1 का स्क्वायर, 2 into a into b लिख दिया 3 to ab। तो x स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6 और 1 की मल्टीप्लाई 6q। अच्छा मैं ये लिख दूं, इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकता हूं, क्या बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास 2q और ये प्लस 1 को देखो मैंने यहां लिख दिया और इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो। अब मैं मान लूं लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m। तो हमारे पास x स्क्वायर किस फॉर्म में आ गया, 3m plus 1 की फॉर्म में आ गया है। तो आप देखो मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर माना जो इस फॉर्म में माना था, आप देखो इसका स्क्वायर इस फॉर्म में आ रहा है नहीं आ रहा, यही तो प्रूव करना था किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इस फॉर्म में हो सकता है। तो लिख सकते हैं यस एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1 लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो यस any positive integer can be in form of 3m और 3m plus 1। बताओ यहां तक अगर कोई डाउट हो तो बता दो। क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे पास, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ। अब की बार स्क्वायर की जगह पर क्यूब पूछ लिया, अब स्क्वायर की जगह पर क्यूब पूछ लिया किस फॉर्म में, 9m plus 1 and 9m plus 2, 9m plus 2 इस फॉर्म में पूछ लिया। ठीक है, अब इस फॉर्म में पूछ लिया तो मैं मान लेता हूं x भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट x भी एनी पॉजिटिव इंटीजर मान लूं, ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। अब यहाँ पे मैं इसको मान लूं लेट x इक्वल टू 3q प्लस r, इस फॉर्म में मान लेता हूं। वेयर b इक्वल टू 3 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, चेक करो b की वैल्यू क्या है, 3 होगी। r क्या होगा जी, जो 3 से छोटा होगा या फिर 0 होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं r इक्वल टू r 0 लेस देन r लेस देन 3, ये हो सकता है ना। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो x इक्वल टू 3q प्लस
0, तो x इक्वल टू 3q प्लस 1 और x इक्वल टू 3q प्लस 2। देखो जब 0 से बड़ा और 3 से छोटा तो इनमें 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है ना। तो मैंने एक बार 0 पुट कर दिया, एक बार 1 और एक बार 2। तो अब मैं मान लेता हूं पहले लेट x इक्वल टू 3q। अब की बार क्यूब पूछा है तो क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा x क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब क्या होता है 27 और q का क्यूब क्यूब। तो x क्यूब इक्वल टू इसको मैं लिख सकता हूं 3 into 9q क्यूब। देखो 3 और 9 की मल्टीप्लाई क्या होती है 27। इन 9 क्यूब को मैं मान लेता हूं लेट 9 क्यूब इक्वल टू m। तो x क्यूब क्या आ जाएगा 3m आ जाएगा। सॉरी हमें 9m प्रूव करना है, 9m प्रूव करना है, तो आप यहां पे लिखो। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 9 into 3q स्क्वायर लिख सकता हूं, 3q क्यूब लिख सकता हूं। तो आप लिख लेंगे लेट 3q क्यूब को हम m के इक्वल मान ले तो x क्यूब क्या आ जाएगा 9m आ जाएगा। अब एक बार हमारे पास मान लो लेट x इक्वल टू 3q प्लस 1 है, तो इसका क्यूब कर दो दोनों साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड क्या आ जाएगा x क्यूब इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब। क्या होता है भाई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है। प्रूफ पुट करो, a की जगह पर क्या 3q, b की जगह पर क्या 1, तो 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 into 3q का स्क्वायर और into 1 प्लस 3 into 3q और 1 का स्क्वायर, ये लिया। तो ये आ गया x क्यूब इक्वल टू 3q क्यूब 27q क्यूब, 1 का क्यूब 1, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 9 और 3 की मल्टीप्लाई 27 9 q स्क्वायर, और ये 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9q बन जाएगा ये। अब मैं देखो यहां से 9 कॉमन ले सकता हूं, तो x क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन लो, क्या बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा 3q क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास 3q स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस q और प्लस 1। अब मैं इसको m के इक्वल मान लूं, लेट 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इक्वल टू m के इक्वल मान लिया, क्या बन जाएगा x क्यूब इक्वल टू 9, इसकी जगह पर m पुट कर दो m प्लस 1 बन जाएगा। नहीं सिमिलरली अब एक बार इस x को ये लिख देता हूं लेट x इक्वल टू 3q प्लस 2 इस फॉर्म में हो सकता है, फिर क्यूबिंग बोथ साइड, तो x क्यूब इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब क्या बन जाएगा 27q क्यूब, 2 का क्यूब a प्लस 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर और b है हमारे पास 2 प्लस 3ab स्क्वायर 3a 3q b है हमारे पास 2 और इसका स्क्वायर। देखो ये मैंने ये फॉर्मूला यूज कर दिया a प्लस b का होल, क्या बन जाएगा x इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 8, 3 का स्क्वायर 9 और 2 की मल्टीप्लाई 18 और 3 की मल्टीप्लाई 54q स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे 3 into 3 9 और 4 की मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 की मल्टीप्लाई 36q। यहां से मैं 9 कॉमन ले सकता हूं, तो x क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, आप बताओ क्या आ जाएगा। यहां से कॉमन लूं मैं तो क्या बच जाएगा हमारे पास 9 into ये हो गया हमारे पास 3q क्यूब और ये हो गया हमारे पास 6 q स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास 4q और प्लस में 8। तो इसको मैं n के इक्वल मान लूं, m के इक्वल, तो क्या आ जाएगा लेट 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू m। तो ये हो गया x क्यूब इक्वल टू 9 into m प्लस 8, सॉरी भाई यहाँ पे m प्लस 2 नहीं है 8 है बेटा, तो ये हो गया 9m प्लस 8। तो आप देखो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो है वो इस फॉर्म में नहीं हो सकता, 9m प्लस 1 कहा गया 9m प्लस 1 ये रहा और ये 9m प्लस 8 इस फॉर्म में हो सकता है ना। तो लिख सकते हैं यस एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8,
ये आपका आंसर है, ये आपकी एक्सरसाइज है बेटा 10 क्लास की एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1। आई होप सभी को समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिलेगा। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और आपको अच्छी अच्छी वीडियो, इससे भी इजी मेथड जो आगे चैप्टर होंगे आपको बढ़िया बढ़िया मेथड आपको बताऊंगा। तो थैंक यू, आज के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।